दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, उसमें से स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो और मान लीजिए कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ सेकेंड्स में या तो कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो जाए और हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए, ज़्यादा दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है। खाली एंट्री करना है, कुछ मिनटों के लिए टर्मिनल पे बैठना है, टारगेट आता है प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है, स्टॉप लॉस आता है लॉस बुक करके बाहर आना है, और इस तरह से कुछ समय के लिए मल्टीपल ट्रेड्स लेकर ट्रेड करना है और एंड रिजल्ट हमें देखना है। अगर आप इस तरह के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट रखते हैं कि जहां पे आपको क्विकली बेसिस पे एंट्री एग्जिट करना है और मल्टीपल ट्रेड्स लेकर अलग अलग ट्रेड्स का कलेक्टिवली जो भी रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है, तो इस तरह के स्ट्रैटेजी को अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेड करने में तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि स्कैल्पिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, एग्जैक्टली स्कैल्पिंग यानी वही होती है कि कम से कम टाइम में एंट्री और एग्जिट करके बाहर आना। कम से कम टाइम में जब भी हम एंट्री और एग्जिट करते हैं तो जो भी हमें परसेंटेज वाइज टारगेट मिलता है या तो जो भी हमारा परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, लेकिन हम मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे। जैसे कि 1% का टारगेट इंट्राडे में बहुत ही बड़ा होता है, आधे % का भी टारगेट बहुत ही बड़ा माना जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप छोटे छोटे परसेंट का, मान लीजिए 0.10% का, 0.20% का अगर प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट करके मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं तो यहाँ पे टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आने की संभावना होती है और प्रॉफिट भी जल्दी मिलने की संभावना होती है। उसके हिसाब से ही स्टॉप लॉस रखा जाता है, जो कि लॉस होने के बाद कम से कम होना चाहिए और टारगेट आने के बाद अच्छा खासा मिलना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे तो कलेक्टिवली अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेगा, लेकिन हमें ब्रोकरेज टैक्सेस का भी ध्यान देना पड़ता है और उसको बचाकर प्रॉफिट का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं। अभी स्कैल्पिंग किसे करनी चाहिए? दोस्तों, जो भी बिगिनर लेवल के लोग होते हैं उनको स्कैल्पिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी होती है, इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना पड़ता है, उसी समय में स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ता है, टारगेट ढूंढना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है कि वो देखना पड़ता है, टर्मिनल पे एक्टिवली देखते देखते बैठना पड़ता है, और जैसे ही टारगेट या तो स्टॉप लॉस आता है तो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है तो आप इसको नहीं करेंगे तो ही थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेड को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके थोड़ा सा बैक टेस्टिंग, पहले तो बैक टेस्टिंग कीजिएगा और लाइव मार्केट में थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करके भी आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्कआउट होता है। ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए स्कैल्पिंग तो हम देखेंगे, लेकिन उसी के साथ मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी वन बाय वन हम देखेंगे। अभी पहला पॉइंट हमारा ये है, व्हाट इज स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग क्या होता है ये पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया कि स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स लिए जाते हैं, बहुत ही कम समय के ट्रेड्स होते हैं जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स लेने की वजह से हम एक्यूमुलेट करते हैं मल्टीपल ट्रेड्स का प्रॉफिट और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कलेक्टिवली प्रॉफिट अच्छा होता है। अगर हम एक ट्रेड लेंगे और उसमें मान लीजिए हमने 100 रुपये कमाए, तो ऐसे हम 10 ट्रेड लेंगे और 1000 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जहाँ पे टैक्सेस माइनस करके हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये टारगेट वहाँ पे होता है। जो भी एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं, जो भी स्कैल्पर्स रहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, वो डेफिनेटली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपका ब्रोकरेज भी कम होगा और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपके टैक्सेस भी कम लगते होंगे, तो आप अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके एक बढ़िया प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए चार्ट इस तरह से ऊपर नीचे करके ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जब भी हमने देखा तो इसका चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसमें गिरावट आती है
तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे कोई रिवर्सल का इंडिकेशन मिलने के बाद इसमें पोजीशन बनाई जाती है, जहां से स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा होता है और टारगेट भी छोटा होता है। जैसे ही टारगेट आया एग्जिट किया, फिर जैसे ही ऊपर जाकर ये फिर से नीचे आता है तो यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है, क्या बुलिश कैंडल बनती है क्या, तो इमीडिएट बेसिस पे एंट्री की जाती है, इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट किया जाता है। फिर से अगर ये ऊपर जाकर नीचे आया, यहाँ पे फिर से सिग्नल मिला, अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनी, रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है, हमने पोजीशन बनाई लेकिन ट्रेड गलत गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज होकर स्टॉक नीचे आया, तो यहाँ पे एक बार पुल बैक देने के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर से यहाँ पे वो सेल ले लेंगे और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे सेल का टारगेट आने के बाद यहाँ पे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट ट्रेड हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, ये लेवल पे फोर्थ हो गया, और यहाँ पे भी इसी तरह से वो मल्टीपल ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे छोटा छोटा जो मोमेंटम बनता है वो मोमेंटम को कैप्चर करके वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0.10%, 0.20% तक का प्रॉफिट भी मिले तो वो भी बढ़िया माना जाता है, और उसके बदले स्टॉप लॉस भी उसी तरह से रहता है। जैसे कि 0.20% का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 0.10% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस, छोटा छोटा टारगेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो किस तरह से करना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जब भी छोटे से टारगेट के साथ और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना होता है, तो अगर हम टाइम फ्रेम, एक कैंडलस्टिक की जो टाइम फ्रेम रहती है वो एक छोटी सी टाइम फ्रेम लेकर अगर ट्रेड करेंगे तो इस तरह का जो छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट रखकर ट्रेडिंग करने का जो सिचुएशन रहता है वो यहाँ पे पॉसिबल होने की संभावना रहती है। वो किस तरह से, मान लीजिए ये कोई मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जो कि अच्छे खासे अपट्रेंड में है, और ये मूविंग एवरेज पे आकर इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है और रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। अभी ये कैंडलस्टिक है 1 मिनट की, अभी मैंने इसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ किया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई मूविंग एवरेज है, ये हमारी कैंडलस्टिक का चार्ट है जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम का है, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वाले हैं। जैसे ही स्टॉक का ट्रेंड हमें पता लगता है कि अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते ये मूविंग एवरेज पे हिट करके रिवर्सल दे रहा है, तो जब भी ये मूविंग एवरेज पे आता है तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है क्या। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी तो इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो 1 मिनट की जो भी कैंडलस्टिक रहती है, अगर हम देखेंगे तो इसका हाई और इसका लो, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, जहां पे ये एंट्री से स्टॉप लॉस देखेंगे तो बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही परसेंटेज वाइज छोटा रहता है, जो कि हम यहाँ पे ये अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि स्कैल्पिंग में बहुत ही छोटा सा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो वो अचीव करने के लिए हमें 1 मिनट के कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसी के साथ यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहते हैं। मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक में, जो कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में या तो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, और ये अप ट्रेंड का सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते जैसे ही नीचे आता है हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते, और ये मूविंग एवरेज पे बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगाएंगे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा यहाँ पे रहता है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडलस्टिक है और उसके हिसाब से टारगेट भी मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग की जाती है। जैसे जैसे स्टॉक फिर से ये नीचे आएगा और यहाँ पे आकर फिर से बुलिश सिग्नल देगा तो फिर से एक ट्रेड बनेगा, फिर नीचे आने के बाद जैसे ही बुलिश सिग्नल देगा फिर से एक ट्रेड बनेगा। इस तरह से मल्टीपल ट्रेड्स लिए जाते हैं, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन रहता है, तो ये फिर सेल साइड में ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं जो कि छोटे छोटे परसेंटेज वाइज टारगेट के रहते हैं, और कलेक्टिवली वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की कि स्कैल्पिंग क्या होती है और वो किस तरह से की जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताने की कोशिश की। यही स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा इन डिटेल देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए, तो वो अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इसका हमने 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये 1 मिनट का 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, यानी कि एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की है। उसके ऊपर चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने EMA 13 लिया है जो कि क्लोजिंग बेसिस पे है। तो सिंपल चार्ट सेटअप है, यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हमने 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 का लिया है। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, अभी जैसे ही हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक
जैसे ही EMA 13 को ब्रेक करके ऊपर जाती हुई दिखती है, डायरेक्शन देती हुई दिखती है, तो जो भी कैंडलस्टिक हमें कंफर्मेशन दे रही है उसके हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 जैसे आएगा हम टारगेट बुक करके बाहर आएंगे। यहाँ पे एक ट्रेड हो चुका था, राइट, ये ट्रेड हुआ, यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है तो ब्रेकडाउन मिलने के बाद हम सेम लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये कैंडल ने, रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और अगर टारगेट आता है तो 1:2 का टारगेट। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि ये लो के नीचे गया था क्या, और अगर लो के नीचे गया होगा तो इसने हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, तो इसको हम टिक करते हैं, यहाँ पे टारगेट आया था, इसको हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से बियरिश कैंडलस्टिक बनी, इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और फिर 1:2 का टारगेट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से ये थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पे बियरिश कैंडल ये बनी थी, इसके लो के नीचे एंट्री, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड वाली कैंडल है उसके आगे जो ग्रीन वाली कैंडल है इसने लो नहीं ब्रेक किया था, तो लो नहीं ब्रेक किया था तो एंट्री नहीं होगी। लो कहाँ पे ब्रेक किया, ये लेवल पे ब्रेक किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा साइडवेज में गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अच्छी तरह से टारगेट भी नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया, लेकिन एंट्री से अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पे क्लोज आउट दिया था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा, तो यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आया था, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मार्केट खुला, उसके बाद अपट्रेंड में आया, ये बुलिश कैंडलस्टिक बनी, इसके हाई के ऊपर एंट्री, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस। अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उतने कोई बुलिश कैंडलस्टिक इसके ऊपर जाते हुए नहीं दिखे, लेकिन ये लेवल पे ऊपर गए थे, तो यहाँ से इतना मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं कि टारगेट आया, तो इसको मैं इस तरह से टिक करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी, तो ये जैसे ही ये बियरिश कैंडलस्टिक बनी तो इसके लो के नीचे एंट्री, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से स्टॉक नीचे जाकर टारगेट हिट किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार नीचे से ऊपर जाने के बाद ये कैंडल ब्रेकडाउन दी थी और इसका लो भी ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसने स्टॉप लॉस हिट किया था, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बड़ी वाली बेरिश कैंडलस्टिक बनी, तो इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और यहाँ से टारगेट हिट हुआ, तो इसको मैं फिर से टिक करता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टिक होते हुए दिखेंगे, क्रॉस आपको 2-3 टाइम ही दिखेगा। तो और जो भी क्रॉस हो रहा है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो रहा है, लेकिन जहां पे टिक हो रही है वहां पे हमारा टारगेट जो भी आ रहा है वो रिस्क रिवॉर्ड के साथ आ रहा है, यानी कि 100 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 200 रुपीज का टारगेट भी आ रहा है और एक्यूरेसी भी मिल रही है। लेकिन ये देखने के लिए थोड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, ट्रेंडिंग जो स्टॉक रहता है वो अच्छी तरह से वर्कआउट होते रहता है। तो इस तरह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने ये कैंडल पे एंट्री की तो एंट्री करने के बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ ही मिनटों में हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हमें दिख रहे, तो 6-7 मिनट में हमारा टारगेट आया और हम एग्जिट करके बाहर आए। तो छोटा सा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस और जो भी होल्डिंग ड्यूरेशन है वो भी छोटा सा, लेकिन ट्रेड्स मल्टीपल लेकर ट्रेड किए जाते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्कैल्पिंग कहते हैं। इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, उसमें से मैंने एक आसान स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अभी ये स्ट्रैटेजी के साथ पहले तो आपको ढूंढना है कि ट्रेंडिंग स्टॉक, अभी रिलायंस जो है ये ट्रेंडिंग रहेगा तो ये अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि कल के दिन में ये स्ट्रैटेजी के साथ पेपर ट्रेडिंग करनी है या तो बैक टेस्टिंग करनी है, तो पहले देख लीजिएगा कि जो भी स्टॉक के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं या तो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेंडिंग है क्या। ट्रेंडिंग यानी कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में नीचे जा रहा है क्या, तो ट्रेंडिंग है क्या, डायरेक्शन है क्या, वो देखना है। अगर साइडवेज में स्टॉक रहेगा तो इस तरह के स्टॉक में ये नहीं करना है, ट्रेंडिंग स्टॉक में करना है। तो ये करके देख लीजिएगा, यही थोड़ा जो चार्ट सेटअप हमने बनाया है उसके साथ, तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।